हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो आपके काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ये तकिए को लेकर है। कभी कभार हमारे घर पे काफी सारे मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर में लिमिटेड तकिए होते हैं, सिर्फ 3 से 4 ही तकिए होते हैं और हमें तकियों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे पास इस तरह से काफी कंबल होते हैं, तो जो पतले वाले कंबल होते हैं तो वो आपको लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह के कंबल है, तो बस आपको ये कंबल लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और अब आपको एक इस तरह से तकिए का कवर होता है तो वो लेना है और तकिए के कवर के अंदर ये कंबल है, इसको रख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको ये कवर के अंदर इसको डाल दिया है कंबल को, और यहाँ पर हमारा एक बहुत ही सॉफ्ट सा तकिया बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई कंबल रखा हुआ है, क्योंकि कंबल है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से जब भी आपके घर पे गेस्ट आए, कभी भी आपको तकिया लगाना हो और आपके पास तकिया नहीं हो, तो इस तरह से आप घर पे ही तकिया बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कंबल का बहुत ही अच्छा सा आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। हम हमारे घर पे दाल है वो काफी सारी क्वांटिटी में ले आते हैं, और दाल में क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ही कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है। खासकर अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पे तो बहुत जल्दी हमारे किचन की चीजें हैं, दाल वगैरह है, वो खराब होने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा नमक लेना है और नमक को ये दाल के अंदर इस तरह से डाल देना है और दाल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसे महीने 2 महीनों तक स्टोर करके रखें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसमें ना ही कोई कीड़े लगेंगे और ना ही घुन लगेगा। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पास इस तरह के डब्बे होते हैं जो हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, तो इस तरह के डब्बों में खाना आता है और हम इनका कुछ भी यूज नहीं करते हैं, घर में फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इनका आप बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर इन डब्बों से ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ये जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, तो यहाँ पर एक ये कुछ मिठाई वाला डब्बा था, तो मैंने उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। और ये दूसरा डब्बा है ये आइसक्रीम का है, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह से ये डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरह से जो भी डब्बे होते हैं तो उनको अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं और उनपे पेंट वगैरह करके इस तरह से आप कोई भी लुक दे सकते हैं, जिससे वो देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इन डब्बों को अपने किचन में यूज करती हूँ। एक डब्बे में मैं अपने चम्मच वगैरह होते हैं तो उनको रखती हूँ, और दूसरे डब्बे जो भी चाकू होते हैं तो उनको इस तरह से मैं इनमें रखती हूँ, और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है कि ये डब्बे मैंने कैसे बनाए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए जल्द ही ये वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो चावल को लेकर है। चावल है हम एक साथ ही काफी सारी क्वांटिटी में लेकर आ जाते हैं, और चावल है वो हमारे थोड़े टाइम के बाद ही खराब होने लग जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए आपको इस तरह से ये 8 से 10 लौंग लेनी है, और बस आपके चावल में इस तरह से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपके चावल है वो कभी भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि लौंग है उसकी स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से कीड़े वगैरह इसमें नहीं लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से केले को लेकर है। केले को तो हम खाने के काम में ले लेते हैं, लेकिन इसका जो छिलका होता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको केले के छिलके का बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से केले का छिलका ले लेना है, और अब हम इसके ऊपर इस तरह थोड़ी चीनी डाल देंगे। आपको क्या करना
है कि इस तरह से अपने हाथ पर इसको इस तरह से रगड़ लेना है। और इससे क्या होगा कि हम धूप वगैरह में जाते हैं, रेगुलर घर का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धूप में जाने की वजह से टैनिंग हो जाती है और हमारे हाथ है वो बहुत ही रूखे रूखे और बेजान से लगने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप ये केले के छिलके के ऊपर चीनी डालकर इस तरह से हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है हाथों की। केले हैं वो आपकी टैनिंग को दूर करेगा, चीनी है वो हमारे हाथों पे जो भी डेड स्किन होती है तो उसको निकालने में हेल्प करेगा, चीनी है वो स्क्रब का काम करती है। तो इस तरह से आपको इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और बस रगड़ने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने हाथ को क्लीन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपके हाथ है वो पहले से बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं और हाथों पे जो भी टैनिंग थी, डेड स्किन थी, वो पूरी तरह से निकल गई है। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे हाथ, पैर, गर्दन कहीं पर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह ऑयल वाली बोतल को लेकर है। हम किचन में इस तरह की बोतल यूज करते हैं और जब भी हम तेल डालते हैं तो तेल की कुछ बूंदे हैं वो बोतल पर गिर जाती है। जहाँ पर भी हम ये बोतल को रखते हैं तो वहाँ पर फर्श है वो खराब हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से ये बीच से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें इस तरह से कट लगा लेना है और बस आपके ऑयल की बोतल है उसके ऊपर इस तरह से इसको पहना देना है जिससे क्या होगा, ऑयल निकालोगे तो जो ऑयल निकलेगा तो वो टिश्यू के ऊपर ही निकलेगा और साइड में भी निकलेगा तो टिश्यू है उसको पूरा सोख लेगा और इस तरह से आप बोतल को साफ करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम फ्रिज का यूज तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारा फ्रिज है वो ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। हमने अगर ये फ्रिज है इसको एकदम दीवार से सटा के रखा हुआ है तो भी हमारा फ्रिज है वो ज्यादा ठंडा नहीं करता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से वो दीवार से 1 से 2 इंच की दूरी पर ही फ्रिज को रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज की जो भी हीट होती है वो पीछे की साइड से निकलती है और जब भी हम उसको दीवार से सटा कर रखते हैं जो हीट है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसके लिए आपको फ्रिज को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, उससे 1 से 2 इंच आगे ही रखना चाहिए। इससे आपका फ्रिज है वो भी ठंडा रहे और आपको इससे कोई भी ब्लास्ट वगैरह होने का भी डर नहीं रहेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम बिस्किट वगैरह इस टाइप की चीजें होती हैं तो उनको अगर इस तरह से हम बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कुछ तो हम खाने के यूज में ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी के बचे हुए बिस्किट होते हैं उनको अगर 1 दिन के लिए भी इस तरह से बाहर छोड़ देते हैं तो वो सील जाते हैं और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप खाना बनाएं तो खाना बनाने के बाद हमारा तवा है वो थोड़ा गर्म रहता है, तो इस तरह से जो भी बिस्किट है आपको उनको इस तवे पर इस तरह से रख दे और बस थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इन्हें रखा रहने दे और आप देखेंगे कि इनकी जो भी सीलन थी वो बिल्कुल एकदम से गायब हो गई है और हमारे बिस्किट है वो पहले की तरह एकदम क्रंची बन गए हैं और जब भी आप इन्हें खाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कभी इन बिस्किट में सीलन भी आई थी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें यहाँ पर एक कटोरी लेनी है और कटोरी में आधा छोटा चम्मच के करीब हमें बेकिंग सोडा डाल देना है, जो हम किचन में यूज करते हैं, मीठा सोडा। और अब हम यहाँ पर ये पाउडर लेंगे, आप कोई भी एक्सपायर पाउडर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पर पाउडर डाल देना है। अब हमें थोड़ा पानी लेना है और बस इसमें थोड़ा पानी डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा सा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वॉश बेसिन की हालत है कि कितना गंदा हो रखा है। तो यहाँ पर आपको जो भी ये सॉल्यूशन तैयार किया है हमने उसको इस तरह से वॉश बेसिन के ऊपर डाल देना है और बस नॉर्मली एक स्क्रब लेना है और स्क्रब के साथ ये वॉश बेसिन को अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने वॉश बेसिन को अच्छे से रगड़ लिया है। तो यहाँ पर हम इसे नल के ऊपर भी अच्छे से लगा लेंगे और इसको रगड़ लेंगे और बस अब हमें इसे नॉर्मली पानी से वॉश कर लेना है।
तो हमने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले हमारे वॉश बेसिन की हालत है वो कितनी गंदी हो रखी थी और अभी वॉश बेसिन है वो एकदम अच्छे से साफ हो गया है, एकदम चमकने लग गया है। और यहाँ पर हमने पाउडर का यूज किया है। इससे क्या होगा कि वॉश बेसिन और नल के ऊपर जो पानी के धब्बे बन जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा नल है वो इतना चमकदार कैसे है, और ये नया नल बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी पुराना नल है, लेकिन ये नल है वो इतना चमकदार हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप बताऊंगी, लेकिन ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से बस आपको नारियल का तेल लेना है, थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे लेनी है। जब भी आप वॉश बेसिन नल साफ करें तो उसके बाद जो भी स्पंज से आपने इसे साफ किया है तो उसके ऊपर इस तरह से नारियल की कुछ बूंदे डालनी है और बस आपको इसे इस तरह से ये वॉश बेसिन और नल दोनों के ऊपर इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारे वॉश बेसिन और नल पे जो पानी के धब्बे बन जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नारियल के तेल का यूज किया है। तेल है उसके ऊपर पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो इस तरह से आपका वॉश बेसिन और नल है वो एकदम साफ रहेगा और ये जल्दी से गंदा भी नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमें एक इस तरह से ये वाइपर ले लेना है और अब हमें इस तरह से कोई भी पोंछे का कपड़ा ले लेना है, या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास जो आप काम में नहीं लेते हैं तो वो लेना है। और इस तरह से बस ये वाइपर के ऊपर इस तरह से आपको जैसे मैं करके दिखा रही हूँ तो इस तरह से करना है। सबसे पहले तो इस तरह से आपको वाइपर को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और सबसे पहले इसे नीचे से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपको इसे ऊपर से फोल्ड करना है और इस तरह से ये क्लिप होती है जो हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े में जो लगाने के काम में लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लिप लेनी है और बस ये कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से लगा देना है, जिससे कि हमारा कपड़ा है वो निकले नहीं। तो बस यहाँ पर हमारा ये सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। काफी लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनकी कमर वगैरह में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है और वो लोग जब भी सफाई करते हैं तो पोंछा है वो बैठ के लगाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक पोंछा तैयार कर लेना है और बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा पानी से इसको गीला कर लेंगे। को नॉर्मली जैसे हम पोंछा लगाते हैं तो इस तरह से आपको पोंछा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आप बहुत ही अच्छे से सफाई कर सकते हैं, बहुत ही इजीली पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका घर है वो भी आप एकदम अच्छे से साफ कर सकते हैं। मैं तो अक्सर काफी बार ऐसा करती हूँ कि जैसे सुबह में झाड़ू पोंछा हो जाता है, लेकिन किचन में हमें बार बार कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है और शाम होते होते हमारी किचन है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इस तरह से वाइपर पे ये कपड़ा लगा के रखती हूँ, जिससे बस इसको गीला करती हूँ और जब भी मुझे लगता है कि किचन बहुत ज्यादा गंदा हो गया है तो यहाँ पर इस तरह से आप पोंछे के अलावा भी और भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह की हमारे बाथरूम में टाइलें होती है, किचन में टाइल होती है, ऊपर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और उनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बस आपको इसे गीला करना है और जो भी टाइल है उनपे इस तरह से इसको रगड़ लेना है, क्योंकि वाइपर है की लेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप कितनी भी ऊंचाई पे टाइल है तो उनको साफ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चेक